हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का सॉल्यूशन और इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है वो, द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। तो अर्थ की ट्विन यानी अर्थ की जुड़वा कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, तो जुपिटर, सैटर्न या वीनस। तो द राइट आंसर इज वीनस। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है वीनस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मिलती जुलती है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट सन से कौन सा प्लेनेट है, वीनस, अर्थ या मार्स। तो द राइट आंसर इज अर्थ। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। तो सारे जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों ओर कौन से पाथ पे घूमते हैं, एलॉन्गेटेड पाथ में घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। तो पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन बताता है हमें, तो साउथ, नॉर्थ या ईस्ट। सो द राइट आंसर इज नॉर्थ। तो पोल स्टार जो हमेशा इंडिकेट कौन सी डायरेक्शन करता है, नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। तो एस्ट्रॉइड जो हैं किसके ऑर्बिट के बिटवीन पाए जाते हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, द अर्थ एंड मार्स। तो एस्ट्रॉइड जो है मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। फिर हमने काफ़ी सारे डायग्राम्स में भी देखा होगा कि मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट होती है। तो वो बेल्ट किसकी बेल्ट होती है, तो वो एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स की बेल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार forming various pattern is called a constellation। और if we can say in a simple way, तो छोटी सी इसकी वो भी है डेफिनेशन कि a group of star is called constellation। ठीक है, नेक्स्ट a U system of star is called। तो एक U system stars का क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। नेक्स्ट है डैश इज द क्लोजेस्ट celestial body to our earth। तो सबसे अर्थ से सबसे करीब celestial body कौन सी है, तो मून है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो ये अभी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी देखा था और यहाँ पे भी मिल रहा है। तो एज ऑलवेज वी नो अबाउट दिस आंसर, अर्थ। नेक्स्ट है प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। तो प्लैनेट्स के पास उनका खुद का क्या नहीं होता है, उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। क्यों? तो फिर दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, क्योंकि वो जो है प्लैनेट्स जो है हमेशा स्टार्स से उनकी हीट और लाइट लेते हैं, क्योंकि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो प्लैनेट जो है स्टार से डिफरेंट क्यों है, तो ये टेबल देख सकते हैं आप, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड प्लैनेट के बारे में दे रखे हैं 2 पॉइंट्स एंड राइट हैंड साइड स्टार्स। तो प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ऑन ही लाइट एंड हीट, इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। मैंने आपको अभी बताया कि प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, वो लाइट किससे लेते हैं, स्टार से लेते हैं। जैसे अगर बात करी जाए अर्थ की, तो अर्थ प्लैनेट है, उसके बाद उसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, तो किससे लेते हैं, वो सन से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्लैनेट इज़ यूजली स्मॉलर देन स्टार्स। तो प्लैनेट जो हमेशा स्टार से छोटे रहते हैं, अर्थ भी छोटी है सन से। नेक्स्ट स्टार की बात करी जाए अगर, तो स्टार पोजेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, यानी स्टार के पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू प्लैनेट्स इन जनरल। तो स्टार्स काफ़ी बड़े भी होते हैं कंपेयर की जाए प्लैनेट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सो द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू अ फैमिली ऑफ द सन। द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 planets among their celestial bodies revolve in orbits. This whole star system of bodies is called the solar system. The sun is the head of this system. तो सोलर सिस्टम जो है एक फैमिली है, किसकी, सन की फैमिली है, क्योंकि सन है एक स्टार है और उसके चारों तरफ जो है 8 planets घूमते हैं, वो भी उनकी कैलेस्टियल बॉडीज़ के साथ, यानी जैसे उनके मून्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एक्सेट्रा। तो ये होल सिस्टम है बॉडीज़ का, इसी क्या कहलाता है, वही जो है सोलर सिस्टम कहलाता है।
और इस सोलर सिस्टम में, इस सिस्टम में जो हेड है वो कौन है? सन होता है, ठीक है, बिकॉज ये सन की तो फैमिली है तो हेड ऑफ कोर्स सन ही होगा। नेक्स्ट है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको नेम लिखने हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से। तो द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एज फॉलोज। तो पहला है मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन यूरेनस एंड एट्थ नेपट्यून। तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या हो गया? मर्क्यूरी हो गया, और सबसे फॉरदेस्ट प्लैनेट क्या हो गया? नेपट्यून हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? सो द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। It is the only planet known to support life. It has oxygen and water present in proportion that allow life to thrive. यानी अर्थ यूनिक प्लैनेट इसलिए भी कहलाया जाता है क्योंकि अर्थ सपोर्ट करता है लाइफ को। ये केवल एकमात्र प्लैनेट ऐसा है जिसमें जीवन है, ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन है, वाटर है जो इसके प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हमें जीना है, मतलब हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन या पानी नहीं मिलता है तो हम मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो एज अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट लाइफ। तो इसका जो टेम्परेचर रेंज भी है जो सपोर्ट करता है लाइफ को, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इज अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वन कम्पेयर टू लैंड। तो इसका आधा से ज़्यादा, मतलब जो प्रोपोर्शन है अर्थ के सरफेस जो है, आधा से ज़्यादा पानी से भरा पड़ा है। मतलब अगर हम देखा जाए तो लैंड जो है 29% है और 71% जो है अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो हमेशा हमेशा हमें वन साइड ही क्यों दिखती है मून की? तो वन रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अबाउट 27 डेज। तो अर्थ, मतलब जो मून है वो भी अर्थ के जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसी प्रकार जिस प्रकार अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है। तो अर्थ मून को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। अगर बात की जाए अर्थ की, तो अर्थ को सन के चक्कर लगाने में, उनका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, ठीक है। इंसिडेंटली द मून रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो टेक नियरली द सेम टाइम। वन डे ऑफ द मून इज इक्वल टू 27 अर्थ डेज। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अब देखो, तो जो मून का रोटेशन है वो उसकी खुद ही, मतलब एक्सिस में घूमता भी रहता है वो, है ना, वो सेम टाइम लगाता है। तो वन डे ऑफ द मून, तो एक दिन मून का जो एक दिन होता है वो अर्थ के 27 डेज के बराबर होता है। इस वजह से जो है हमें केवल वन साइड ही दिखता है मून का अर्थ से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो यूनिवर्स क्या होता है? So the universe is the largest unit in which we live. It is a collection of galaxies. There is only one universe and everything that exists in this universe itself. तो यूनिवर्स एक लार्जेस्ट यूनिट है जिसमें हम रहते हैं। तो ये कलेक्शन है गैलेक्सीज़ का, और मतलब केवल एक ही यूनिवर्स है, और जितनी भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं वो सब यूनिवर्स में करती हैं, ठीक है। यानी सोलर सिस्टम ले लो आप, ठीक है, प्लैनेट्स ले लो, ड्वार्फ प्लैनेट्स ले लो, स्टार्स ले लो, कैलेस्टियल बॉडीज़ ले लो, मून, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यूनिवर्स में आती हैं, ठीक है। समझ आ गया? ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।